बेटा ये पूजा के लिए है। कल बसोड़ा पूजेंगे माता का, बस उसी के लिए। हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना हमारे यहाँ ना माता पूजती है, मतलब होली से 8वें दिन। तो कल क्या हुआ, मैं ना भूल गई माता पूजनी, तो आज मैं पूजूंगी। मतलब इसे बहुत से शहरों में बसोड़ा भी बोलते हैं, कहीं इसे माता पूजा बोलते हैं। तो आप पता नहीं आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है। तो आज बस यही दिखाऊंगी। इसमें मैं अपना थोड़ा सा मतलब रात से जो मैंने प्रिपरेशन करी है, इसमें हमारे यहाँ क्या होता है, बासी भोजन खाते हैं। मतलब सुबह को ना गैस नहीं जलती, बच्चों को ना बासी भोजन खिलाते हैं माता पूजने के बाद। अब बहुत से लोग करने लगे हैं, तो बस मैं अब आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि बताऊँगी आपको कैसे कैसे मैंने अपनी माता को पूजा। तो अब क्या करना है मैंने फ्रेंड्स, मैंने ये प्रिपरेशन ना, जैसे आज सुबह मैंने माता पूजी थी, तो ये प्रिपरेशन मैंने रात को की थी क्योंकि बासी भोजन बनाना था। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है, गर्म पानी में ना गुड़ घोल लिया है। हमारे यहाँ ना जैसे माता के नाम के 5-5 कुएँ निकलते हैं। तो ये देखिए इधर मैंने आटे में गुड़ घोल के गुड़ डाल लिया है। एक तो मीठे पुए बनेंगे गुड़ के, एक मिक्स वेज बना दूंगी, वो वही बच्चों के लिए रात की बासी लंच में हो जाएगी, और साथ में रात को ही पूड़ियाँ बना के रख दूंगी। तो अब मैंने क्या किया है, ये गुड़ घोल लिया है, इसे आटे में मांडूंगी, साथ में मिक्स वेज बनाऊंगी। बस अब इसकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है। अब देखिए आप फ्रेंड्स, जो मैंने घोल घोला था वो आधा पौन घंटे के लिए मैंने रख दिया। अब मैंने इसके पुए बनाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या होगा, जैसे माता के नाम के ना मतलब निकलते हैं 5-5, 8 देवियाँ होती हैं, तो 40 पुए निकलते हैं। तो इनका साइज़ छोटा छोटा करके मैं जल्दी से इनको तल लूँगी। तो पहले मैं ये क्या कर रही हूँ, पूजा के लिए तल रही हूँ। जो मतलब बसोड़े के नाम के, देवी के नाम के निकलेंगे, उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो बस अब जल्दी जल्दी देखिए आप कैसे जल्दी जल्दी तेल गरम करा। अब बस इसकी रेसिपी यही है कि मतलब सबकी अलग अलग रेसिपी होती है। मेरी इसकी रेसिपी यही है कि मतलब अपने टेस्ट के अनुसार जितना आप मीठा खाते हो, आटे में गुड़ घोल लीजिए और बस आधा पौन घंटे के लिए इसके रख दीजिए। लेकिन एक और है, जो हमारे खाने वाले होते हैं ना, मतलब जो पूजा के नहीं होते, उसमें मैं क्या करती हूँ, बच्चों के में ना थोड़ी दही और मलाई ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ। तो उससे ना क्रिस्पीनेस और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो देखिए बस अभी पूड़े बन के तैयार हो रहे हैं। अब मैं जल्दी जल्दी पहले माता के बना देती हूँ, फिर मैं बाकी प्रिपरेशन शुरू करूँगी। सब्जी और वो जो पुए बनाते बनाते मेरे को 8:30-9 बज गए थे। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं लगी थी ना, तो मुझे बहुत थकान हो गई थी। तो अब करीब सुबह के लिए कल दोपहर तक की पूड़ियाँ बननी थी, क्योंकि क्या होता है सुबह भी गैस नहीं जलती, फिर मतलब 2 बजे के बाद गैस जलती है। हमारे क्या ट्रेडिशन है, जैसे माता के बाद ना तो बच्चे नहाते हैं और ना ही गैस जलती है जब हम माता जिस दिन पूजते हैं। तो करीब मेरे को काफ़ी सारी पूड़ियाँ बनानी थी। मेरे को इस टाइम बहुत थकान भी हो गई थी, तो मैंने क्या करा, साथ में बच्चे को तलने के लिए लगा लिया। तो देखिए आप, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारा कितना सहारा बन जाते हैं ना। बस मैं डालती जा रही हूँ और बेटे को देखो सिखा रही हूँ कि बेटा इसको ऐसे साइड से पकड़ के, क्योंकि अभी बेटे ने एकदम डाली ना तो मेरे हाथ पे उछल के तेल आ गया। सारी पूड़ी बनाते बनाते 10 बज गए हैं हम दोनों को। बस अब मैं क्या करेंगे, हम लोग फटाफट खाना खा के अब हम लोग सोने जाएंगे। तो बस अब हम इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस अब मैं आपको रात के खाने का या सोने का व्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी। अब मैं आपको इसके बाद सीधा सुबह का व्लॉग दिखाऊँगी कि मतलब रात को जो ये प्रिपरेशन हुई थी, और अब हम प्रेजेंट में सुबह को हमने कैसे कैसे अपनी माता को पूजा है। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं कल सुबह आपसे। फ्रेंड्स देखिए, रात की पूड़ियाँ तलने के बाद मैंने ब्लॉग को ख़त्म कर दिया था। अब ये मेरी सुबह मॉर्निंग हो गई है।
तो अब देखिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों को उठाऊंगी। बच्चों को उठाने के बाद उनकी यूनिफॉर्म वगैरह निकालूंगी, उनके स्कूल की प्रिपरेशन। आज लंच नाश्ता तो बनाना नहीं है, क्योंकि आपने देखा था रात को मैंने सारी पूड़ियाँ, सब्जी, पुए सब बना के रख दिए थे। पर फिर भी ट्रेडिशन फॉलो करने में ना बच्चे आजकल के आपको पता है बहुत आलस करते हैं। तो अब जल्दी जल्दी उठाती हूँ, जल्दी जल्दी बासी घर की झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि जैसे पूजा करनी होती है तो बासी घर में पूजा नहीं करते। तो अब आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे अपनी माता को पूजने की तैयारी शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, तो अब मैंने झाड़ू वाड़ू सारा प्रिपरेशन कर दिया है, और सारा मतलब घर की बासी घर की झाड़ू निकाली, और सारा घर का जो चारों तरफ का कूड़ा था ना वो समेट के सारी थोड़ा सा पहले बाल्टियों में पड़ा हुआ था। तो क्या होता है जब कोई भी पूजा होती है घर में तो बासी कूड़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो देखिए दोनों बाल्टी कूड़े की मैंने खाली कर दी है। अब इन दोनों को अच्छे से धो के रख देती हूँ, क्योंकि मतलब नहाने के बाद ना फिर बाथरूम का काम नहीं करूँगी, यार माता का दिन है ना। तो देखिए बस अब जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन कर ली है, ये धो के कर दिया। अब बच्चों को जल्दी जल्दी नहला के उनको स्कूल भेजती हूँ फटाफट से, बस जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी। सारा रोज़मर्रा का काम ख़त्म हो गया। अब जल्दी से नहा के जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूजा की थाली कैसे प्रिपेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। मैंने ये पूजा की थाली तैयार कर दी है। देखिए थाली में अलग अलग 8 जगह 5-5 ये पुए रख दिए हैं, और साथ में जल के छींटे मारने के लिए रख दिया है। अब मैंने क्या किया, बच्चों को जल्दी जल्दी थाली पे बस आने वाली थी तो थाली पे बच्चों का हाथ फिरवा लिया। अब साथ में मैंने कान्हा जी को भी नहलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि माता पूजी है तो घर में कान्हा जी की भी पूजा होनी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने कान्हा जी को नहलाना शुरू कर दिया है। और एक्चुअली में क्या था कि अभी मैं 5 दिन मैं कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाई थी, वो तो आप समझ ही गए होंगे हमारी लेडीज़ प्रॉब्लम। तो आज मैं कान्हा जी के सारे कपड़े, बिस्तर सब कुछ बदलूँगी। देखिए ये मेरी ना होली की ड्रेस थी, मैं होली पे लेके आई थी कान्हा जी के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस। तो बस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेडीज़ प्रॉब्लम, तो मैं 5 दिन कान्हा जी की ड्रेस नहीं बदल पाई। तो देखिए मैं बस इसे छींटे गंगा जल के मार के, क्या होता है जैसे कोई बहुत अच्छी ड्रेस होती है ना तो उसको ना धोने से तो वो मतलब बेकार हो जाती है। तो अगर आप उस पर गंगा जल के छींटे मार देंगे ना तो वो शुद्ध हो जाती है। तो बस इस ड्रेस को रख के अब मैं अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ, उनका बिस्तर बदलती हूँ और उनकी जोत बत्ती करती हूँ। फिर जिससे अभी बच्चों के साथ मैंने माता बसोड़ा पूजा था उसी खाने का कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो बस देखिए नहलाने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है कान्हा जी को। मैंने गंगा जल लिया थोड़ा सा और उसमें कान्हा जी को नहला दिया। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैंने माता का बसोड़ा पूजा अपने बच्चों के साथ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।